और लखनऊ से बड़ी खबर, पवन यादव प्रकरण में पुलिस का बयान। पवन यादव पर साक्ष्य के आधार पर हुई कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ 3 मुकदमे पूर्व से हैं दर्ज। वर्तमान प्रकरण की विवेचना भी की जा रही है। सबूत के आधार पर विवेचना का निस्तारण होगा। प्रकरण में पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है। न्यायालय ने आरोप मुक्त नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस अपनी बात रखते हुए भी नजर आ रही है और सबूत के आधार पर विवेचना का निस्तारण करने की बात भी कर रही है। तो आपको बता दें कि न्यायालय ने भी आरोप मुक्त नहीं किया है पवन यादव को। और पवन यादव प्रकरण में ये पुलिस का बयान भी सामने आया है, जहां पर पवन यादव पर साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं और वर्तमान में प्रकरण की विवेचना भी लगातार जारी है। और सबूतों के आधार पर यह विवेचना का निस्तारण होगा। ये पुलिस के ओर से बयान सामने आया है और अभी तक न्यायालय ने भी आरोप मुक्त नहीं किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है पवन यादव प्रकरण से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस का बयान भी सामने आया है और यह भी कहा गया है कि पवन यादव पर साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि जिस तरह कल 15 अगस्त को जो है पूरा देश जश्न मना रहा था और सराबोर था, वहीं तिरंगा यात्रा पे उठाए गए तो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और जिन्होंने विवादित पोस्टर लगाए हैं नितिन सिंह द्वारा। तो आपको बता दें कि इन्होंने जो पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर में कहीं ना कहीं इन्होंने जो आरएसएस के गोलवारकर उनका एक तरफ फोटो है, दूसरी तरफ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो है। तिरंगा राष्ट्र के लिए अशुभ होगा क्योंकि 3 संख्या हिंदू धर्म में अशुभ होती है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके नीचे गोलकर की फोटो लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, जिस इंसान को ये समझ ना हो कि हिंदू धर्म में मुख्य देवी देवता 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगी हुई। तो देखिए लखनऊ में, जहां पूरे लखनऊ में पूरे देश में जो है 15 अगस्त को लेके जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा था, उसी के बाद में इस तरह का विवादित पोस्टर लगाया गया, जिसको लेके अब जो है राजनीति गर्मा गई है। क्योंकि कांग्रेस द्वारा लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कहीं ना कहीं लगातार पोस्टर वार किया जा रहा है। जी बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने विवादित पोस्टर लगाया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर में तिरंगे पर सवाल उठाया गया। पोस्टर में एक तरफ आरएसएस गोलवरकर को दर्शाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि तिरंगा राष्ट्र के लिए अशुभ होगा क्योंकि 3 संख्या हिंदू धर्म में अशुभ होती है। दूसरी तरफ पोस्टर में सरदार पटेल की फोटो दर्शाई गई है और लिखा गया है कि जिस इंसान को ये समझ ना हो कि हिंदू धर्म में मुख्य देवता ही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बारे में क्या कहें। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राशिद, जिस तरह से पोस्टर ये दिखाए जा रहे हैं, इससे क्या साबित हो करना चाहते हैं और क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दूं कि जिस तरह 15 अगस्त को पूरा देश जो है वो आजादी का जश्न मना रहा था, आजादी में सराबोर था, कार्यक्रम हो रहे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है नितिन, इन्होंने लखनऊ के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाया। उन पोस्टर में विवादित चीजें लिखी हुई है, कहीं ना कहीं आरएसएस को घेरते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से पोस्टर में देखा गया है कि आरएसएस के जो प्रमुख थे गोलवारकर, उनका फोटो लगा हुआ, लिखा हुआ है तिरंगा राष्ट्र के लिए अशुभ होगा क्योंकि 3 संख्या हिंदू धर्म में अशुभ होती है। वहीं दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल का
पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है, जिस इंसान को ये समझ ना हो कि हिंदू धर्म में मुख्य देवी देवता 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये देखिए, आपको बता दें, पोस्टर जो लगाए गए इसका मेन मकसद ये है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का ये काम कांग्रेस कर रही है। लगातार लखनऊ में पोस्टर वार देखे जा रहे हैं, चाहे वो रेप की घटना हो, कानून व्यवस्था की घटना हो, इसको लेके महिला सुरक्षा को लेके लगातार लखनऊ के अंदर पोस्टर लग रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्टर लगाया, फिर समाजवादी पार्टी ने लगाया, बीजेपी ने लगाया। एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा 15 अगस्त को ये विवादित पोस्टर लगाया गया, जहां पूरा देश एक जश्न मना रहा था, वहीं ये विवादित पोस्टर एक बार सुर्खियों में फिर आ गया। और देखिए, इस पर राजनीति एक बार फिर गरमाएगी। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बाराबंकी में बीजेपी विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक पत्र जारी करते हुए एक एसडीएम के खिलाफ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने उसके साथ मुकदमा लिखने की भी धमकी दी है। हालांकि एसडीएम ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। बाराबंकी की रामनगर विधानसभा के सोशल मीडिया प्रभारी रवि ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को वो ग्राम पंचायत अशोकपुर चाचूस राय की ओर से एक जन समस्या की शिकायत लेकर एसडीएम रामनगर पवन कुमार के कार्यालय गए थे, जिसे देखते ही उपजिला अधिकारी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से भगा भी दिया। इसके साथ ही एसडीएम ने कहा है कि दोबारा दिखाई पड़े तो मुकदमा लिखवाकर जेल भेज दूंगा। 13 तारीख को प्रधान की तरफ से एक हम प्रकरण लेके गए थे वहाँ पे एसडीएम महोदय जी के पास। फिर उन्होंने प्रकरण देखा, फिर हमसे पूछा आप कौन हो, तो हमने कहा मैं रामनगर विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और ये हमारा प्रकरण है, इसको आप देख लीजिए। बस कहा कि आप प्रधान से बात करवाइए। मैंने प्रधान से बात करवा दिया। प्रधान ने कह भी दिया कि हाँ ये प्रकरण हमारे संज्ञान में है और हम जानते हैं इसको। फिर उसके बाद भी उन्होंने मेरा फ़ोन टेबल पर फेंक दिया। टेबल पे फ़ोन फेंकने के बाद उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से सुअर साले कहीं के, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे हम, और दोबारा केबिन में दिखना मत यहाँ पे, नहीं तो तुमको जेल भिजवा देंगे। और बहुत बड़े नेता बने घूमते हो, सोशल मीडिया कार्यकर्ता हो तुमको हम जेल की हवा कटवाएंगे तुमको हम। ये शब्द हैं एसडीएम महोदय रामनगर के। उनको कहना चाहिए, एक कार्यकर्ता से ऐसे बात कर सकते हैं तो जनता के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। माननीय परम पूज्य महाराज योगी आदित्य से निवेदन है कि इस पे संज्ञान लेकर उचित से उचित कार्रवाई करें। झांसी की मोट पुलिस के सिपाही का युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही बेरहमी से युवक को लाठी डंडों से पीट रहा है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी की शिकायत पर युवक को पुलिस पकड़ने गई थी। वहीं पुलिस पर मारपीट के बाद युवक को छोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। जय बात के राजा साहब ने बुलाओ, जय खेत कराते साहब चला जय बुलाओ। हमने सुन लेगा पहले हमारे पास ऐसे लेकर बात तो सुन लो। मान लोगे हमने सुन लिया। हम कह बैठे हैं सोचा का चोरी है का बात तो सुनो। बात तो सुनो। हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। बैठिए तुम कह बैठिए, हम झूठ नहीं बोलते। वो कह देगा छोड़ देंगे। पहले हमारे पास किस लिखवा रहे हैं मैं लो लेंगे। मुजफ्फरनगर के सिकंदरपुर में किसानों ने हिडन नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर 15 घंटे नदी के बीचों बीच धरना दिया। देर रात मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने बातचीत कर 3 दिनों से चल रहे इस धरने को स्थगित करवा दिया है। इस बीच कई किसानों की पानी में धरना देने के चलते हालत भी बिगड़ गई है, जिन्हें सीएससी में भर्ती कराया है। वहीं किसानों का कहना है कि भारत आज़ाद होने के अब तक हिडन नदी पर पुल निर्माण की मांग की जा रही है, जो कि आज तक पूरी नहीं की गई है। ये हमारे अपने हम आप लोग संतुष्ट कर लगे। पूरा हुआ है किराए के तो कहीं से नहीं रखा। ये दुर्भाग्य है सिकंदरपुर गांव का, दुर्भाग्य है इन किसानों का, दुर्भाग्य है इस जिला मुजफ्फरनगर का कि यहाँ का प्रशासन
बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात कर रहा है। अधिकारी आ रहे फॉर्मेलिटी की बात कर रहे, कोई समाधान नहीं करके जा रहे। मैडम आई है, मैडम ने सिर्फ एक बयान दिया है, वीडियो बनवाई और चली गई वे भी। किस तरह का बयान दिया है? 1 साल तक मामला चल रहा है। हमारी मांग थी कि यहाँ पर अस्थायी पुल बनाया जाए ताकि किसानों को चारा लेने के लिए पल्ली तरफ जाना पड़े। शमशान घाट पल्ली तरफ है और उसी कड़ी में हम साल भर पहले यहाँ नदी में बैठे थे जब यहाँ पे हेम्यू पाइप आए थे। अब पाइपों की बात कैंसिल हो गई। अब बात है कि आप प्लेट का 4 फुट चौड़ा यहाँ पे पुल बना दो। हम हर तरह झुकने के लिए तैयार, हर तरह बात करने के लिए तैयार, लेकिन प्रशासन अपनी धींगा मस्ती में है। प्रशासन का कहना है कि रात में ही काम चलवाना चाहते हैं। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कहा रात में काम चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा हमने कि रात में काम चला। हमने कहा कि आप हमें लिखित में दे और किसी बड़े अधिकारी को बुलाओ, क्योंकि 3 बार हमारे साथ वादे एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने किए और 3 बार वहाँ के बड़े अधिकारियों ने फाइल कर दिए, जिसका नतीजा है कि आज हम सुबह 10 बजे थे और अब रात्रि के 10 ही बज के 11 हम यहाँ बैठे हुए हैं। 12 घंटे से आप पानी में हो, क्या कोई ठोस आश्वासन कोई मिला? ठोस आश्वासन नहीं है। कोई हमें ठोस बात तो करे, हमारे नेताओं से बात कर लो भाई। हमसे आपको दिक्कत है बात करने की, हमारे नेताओं से बात करो। तो पूरी रात पानी में रहेंगे आप? पूरी रात पानी में रहेंगे हम लोग, और जो भी कुछ होगा यहाँ पे मरना जीना सब यहाँ मुजफ्फरनगर प्रशासन की सहमति से होगा। मुजफ्फरनगर का प्रशासन चाह रहा है कि ये किसान यहाँ डूब के मर जा। क्या किसी तरह की कोई एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं है। आई थी एक एम्बुलेंस बुलवाई थी, 2 किसानों की यहाँ तबीयत खराब हुई, उसके बाद में भी चली गई। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ अस्थायी समाधान हो, चलती बात हमारे साथ कोई ना करे। ये अब आकर हमें मिट्टी गोली देने का काम कर रहे, रात्रि के टाइम पूरा दिन ये गायब रहे। चलो अब आई गए, लेकिन बात तो सही तरीके से करे। ये लोग धमकाने की बात कर रहे किसानों को, ऐसा काम नहीं चलेगा। आज यहाँ पर सुबह से धरना लगभग चल रहा था। अभी ये धरना समाप्त कर दिया गया है। हमने ये आश्वासन दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसकी अध्यक्षता जो है हमसे सीनियर उच्च अधिकारी करेंगे, और उसमें ये तय किया जाएगा कि इस पानी की समस्या का सबसे अच्छा हल क्या हो सकता है, जिसमें आपके सारे मानक पूरे होने चाहिए। जिससे इसमें वो भी रहेंगे एक्शियन जो ड्रेनेज वाले हैं, एनजीटी के जो भी नियम कानून वो हैं, उसकी उन सब चीज़ों का गाइडलाइंस का ध्यान रख के इस समस्या का जो हल सबसे बढ़िया हल हो सकता है, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, तो इस पे बात करके एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करके इस पे हल निकाला जाएगा। क्या है मुख्य मांग, क्या है इन लोगों का? ये है, जैसा हमने देखा भी कि गांव के कुछ लोग इधर रहते हैं जिनकी फसलें उधर हैं, तो इन लोगों की मुख्य मांग ये है कि हमें पार करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी साधन चाहिए, या तो स्थायी हो या अस्थायी पुल हो, तो हमें पार करने के लिए आर पार कोई साधन चाहिए। मैडम, कौन लोग हैं, किन लोगों ने धरना दिया है, कितने समय धरना चला है और किस जगह चला है? समय ये सुबह 10 बजे से चल रहा था। यहाँ नदी है, हिंडन नदी, इसी में इन लोगों ने धरना दिया है। और जिन लोगों से वार्ता हो रही है वो कुछ यहाँ पे काफ़ी, मेरे से तो गांव के लगभग महिलाओं ने, सब तरह के सब लोगों ने वार्ता करी है यहाँ पे जब से मैं आई हूँ। लेकिन हमने इनको यही आश्वासन दिया है कि हम इसके जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के जो भी हमारे मानक हैं, नियम हैं, एनजीटी के नियम हैं, ड्रेनेज के नियम हैं, उनके साथ मिलके जो इस पानी की पार करने की समस्या का सबसे अच्छा हल हो पाएगा। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है? क्या प्रशासन नहीं सुन पा रहा है इनकी बात? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है अपनी पुल की मांग को लेकर, जो नदी है हिंडन नदी, उस पर पुल निर्माण की मांग को लेकर इन लोगों ने धरना दिया था। पहले इन लोगों द्वारा नदी घाट पर ही ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद इन लोगों द्वारा यहाँ पर धरना शुरू किया गया और बड़े अधिकारियों को बुलाने की इन लोगों की मांग थी। और इन लोगों का कहना यह भी था कि कोई कब से इनकी ये बातचीत चल रही है, कब से ये मांग कर रहे हैं कि इस पर पुल बनाया जाए? देखिए, काफी लंबे समय से ये लोग जो ग्रामवासी हैं काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रशासन किसी भी तरह से नहीं सुन पा रहा था, इसीलिए इनको धरना देना पड़ा। और 15 घंटा धरना चलने के बाद जो निकिता शर्मा थी, उप जिला अधिकारी सदर, उन्होंने जो है कई घंटे वार्तालाप की और वार्तालाप के बाद 3 दिन के लिए धरना
स्थगित कर दिया गया है और अगली जो मीटिंग होगी जो किसान और प्रशासन के बीच होगी उसी के बाद कुछ हल निकल पाएगा जी। लेकिन लंबे समय से जब ग्रामवासी इतनी मांग भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कितनी समस्याएं उनको हो रही है, तो अभी तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से आज तक इस पर पुल नहीं बना है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है प्रशासन द्वारा ठोस इनको आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो है समस्या का कुछ ना कुछ समाधान कर दिया जाएगा। अस्थायी या अस्थायी पुल इस नदी पर निर्माण करा दिया जाएगा जी। अभी गांव के जो लोग हैं वो क्या कुछ बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से वो क्या कुछ अपनी मांगे उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनकी चैनल के माध्यम से जो किसान नेता है विकास शर्मा, उन्होंने कहा कि हम चैनल के माध्यम से यही बात उठाना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द इस नदी पर पुल का निर्माण हो जाए, जिससे ग्रामवासियों को अपनी खेती बाड़ी करने में और जो लोग मर जाते हैं, जो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इसी नदी से होते हुए उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी जाना पड़ता है जी। आदेश, ये भी बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये लोग नदी के अंदर थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में कई लोगों की हालत भी खराब हो गई है। अभी किस तरह की हालत उनकी बताई जा रही है? बिल्कुल, लगातार 15 घंटे पानी में खड़े रहकर इन लोगों ने धरना दिया और अपनी मांग रखी। 3-4 लोगों की इनमें हालत बिगड़ी है, जिन्हें CSC चरथावल पर भर्ती कराया गया है, जिनका अभी वहां पर उपचार जारी है। बिल्कुल आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।